अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आप कैसे हैं? सारे ठीक ठाक हैं। तो आपको पता है कि आजकल राशन जिस तरह महंगा हो गया, उसी तरह राशन में बेबरकती भी बहुत ज़्यादा हो गई है कि ना कुछ समझ आता है, ना क्या ना कुछ लिया जाता है, ना दिया जाता है। मतलब चंद चीज़ें आप शॉपर में डाल कर लाते हैं और इतने सारे पैसे ले जाए, मुट्ठी भर। मतलब पहले कहते थे कि मुट्ठी भर पैसे होते थे तो थैले भर के सामान के आते थे। अब थैला भर पैसे होते तो मुट्ठी भर सामान आता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? महीने में 2 से 3 दफ़ा कुछ ना कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ता है। अब मेरे पास मुस्तकिल तो कोई ऐसी आमदन का ज़रिया नहीं है कि मेरे पास इकट्ठे महीने की, जैसे जब तक मलिक साहब ज़िंदा थे तो पैसे आते थे तो मैं राशन इकट्ठा पहले के पहले इम्तियाज़ से पहले ले आया करती थी। तो अब ये है कि जैसे थोड़ा कोई मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं फिर उसी तरह ही राशन लेती हूँ। अब मैं आज हिसाब लगा रही थी कि मेरा राशन मतलब जैसे इकट्ठा लेती थी तो उसमें मेरी बरकत हुआ करती थी। राशन में 10,000 का आता था, 15 का आता था, 5 का आता था। पहले तो इतने में राशन आ जाता है, अब तो अब सिर्फ़ बंदे का ख्वाब ही रह गया कि 10-15 हज़ार रुपए में राशन पूरे महीने भर का आ जाए, 4 से 5 अफराद का। आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि लाज़मी बात ये इसी तरह ही हो चुका है अभी। एक नॉर्मल फ़ैमिली जो 4 से 5 अफराद है, 20 से 25 हज़ार का राशन और सब्ज़ी आ जाती है। और जब ना हो तो बंदा क्या करे, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हर चीज़ के साथ। तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि चलो थोड़ा-थोड़ा जो है मेरे पास जैसे पैसे होते हैं, मैं कुछ ना कुछ लेके रखती रहती हूँ। आज बिल्कुल चाय और जो पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी, चीनी ख़त्म हो गई थी, तो चावल कल न्याज़ के बनाने थे, मैंने कहा ख़त्म दिलवाना है, तो उसके लिए चावल भी ख़त्म हुए थे, थोड़े से थे, तो मैंने कहा चलो 1 किलो पैकेट और भी ले लूँ, यहाँ से बड़ा अच्छा चावल मिलता है गंजा से भी। वैसे मैं मंडी से लेकर आती हूँ, बोरी ले लेते हैं हम लोग 2 बंदे मिलके, तो हाफ़-हाफ़ कर लेते हैं, तो उससे 6-7 महीने बड़े अच्छे गुज़र जाते हैं। तो इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी ली हैं, तो महँगाई ने तो बस हर बंदे की कमर तोड़ दी है, साथ हमारी भी टूट गई है ना। अब कमाने खाने वाले कोई ज़रिए रहे हैं, फिर भी छोटी-मोटी चीज़ें अल्लाह पाक जो मुझे मेरे बहन-भाई मुझ मेरी मदद करते हैं, तो अल्लाह उन्हें बहुत दे। तो इसी तरह मैंने देखा बर्तन धोने का जो ये स्पंज वग़ैरह और जाली वग़ैरह ये सब ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा ले लेते हैं थोड़ा-थोड़ा करके। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेने में भी 7,000 रुपए लग गए। अब यकीन करें कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ सरफ़, शैम्पू और थोड़ी-थोड़ी 2-4 और चीज़ें थी। चीनी थी, पत्ती भी मैंने आधा किलो ली, आधा किलो से ज़्यादा कोई नहीं ली। इसी तरह मैंने अब यही सोचा है, मैंने कहा अब जैसे महीना होता है ना, तो पहले महीने के शुरू में मतलब जो राशन भी डालना है, जितना भी डालना है, मतलब जैसे अपने अब हिसाब के साथ के जो मेरा महीने का चल जाए, मैंने दोबारा फिर कोई चीज़ नहीं खरीदनी, ना फालतू खाना पकाना करना है। कि आपको पता है बच्चे कुछ ना कुछ माँगते हैं, बाहर की चीज़ें आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, वो नहीं खरीद सकते हैं हम लोग। जहाँ एक चीज़ आती है वहाँ पे उस कीमत में हम 4 या 5 चीज़ें बच्चों के लिए घर में तैयार कर सकते हैं। तो बिस्किट वग़ैरह जो है ना, अक्सर ये फ़ातिमा जो है, इस वक़्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी वैसे भी अब इतनी कोई हो रही है कि समझ नहीं आ रही। हमारी 7 बजे लाइट चली जाती है, तो मैंने इसे कहा कि चलो जितनी देर लाइट आती है ना, तो हम दोनों जाके बाज़ार से ही है, हमारे घर के पास ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम दोनों आ गए इधर से चीज़ें वग़ैरह ख़रीदने के लिए। जब हम लोग घर गई तो लाइट माशाल्लाह से आई हुई थी। तो जी ये सारा हमने जो चुटर-पुटर जो भी लिया, फिर फ़ातिमा ने भी अपनी काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें ना एक शॉपर भर लिया, तो मैंने कहा बराए मेहरबानी अपना शॉपर अलहदा रखो, अपनी पेमेंट खुद करो। उसने अपने पैसों की चीज़ें जो है ना ली, वो अलहदा कर ली और ये देखें, ये चंद चीज़ें आई हैं और ये 7,000 रुपया लग गया है। तो बंदा खाए क्या, लगाए क्या? तो इसमें मैं ना मानो फ़ातिमा ने पराठे ले लिए थे, तो मैंने कहा कि चलो ब्रेड पराठे, अंडे में पहले ला के मैंने रखे हुए थे, वो भी पड़े हुए थे। तो मैंने मूसा के लिए डोनट का एक डब्बा ले लिया और ये इन लोगों के लिए बिस्किट ले लिए कि चलो सुबह अगर ये नाश्ता करके नहीं जाते, चाय के साथ 1-2 बिस्किट ले लेते हैं। ये बिस्किट वैसे ही लंच में साथ ले जाते हैं। बालों का कलर लिया है और क्या कहते हैं इसे, फेस वॉश लिया है, कंडीशनर लिया है, शैम्पू लिया है, ये देखें ये चीज़ें हैं। इन चंद चीज़ों पे इतना पैसा लग गया और समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ से कमाए और कहाँ से खाए। बस अल्लाह ही है, अल्लाह अपने बंदे के पर्दे और इज़्ज़तें रखने वाला है और इसमें कोई शक नहीं कि उसने कभी किसी बंदे को अपने भूखा सुलाया नहीं है। और ये जो मैंने ना तवा ठंडा था और 9:30 का टाइम था, तो हमारी ना लाइट कह रही हूँ, गैस भी अब चली जाती है। 10 बजे पूरे ऐसे जाती है जैसे उसने हमारा से उधार लिया हुआ है और वापस नहीं किया, तो वो नाराज़ होके चली गई। तो ये मैंने अपने लिए जो रोल बनाया उसमें थोड़ा-सा ना गोभी, पत्ता गोभी का एक पत्ता तोड़ के तो उसे काट दिया, एक थोड़ा-सा प्याज़ काट दिया। ये चटनियाँ-चुटनियाँ डाल के तो सारा जो है मैंने कहा लिया। फ़ातिमा ने कहा कि मुझे कुछ भी ना लगा के दें, मुझे सादा-सा बना दें। अब आप यकीन करें इतना सा नन्नू सा शवारमा भी लेते हैं ना, तो वो भी 120 का हो गया।
120 का शॉर्मा लिया, ये नगेट में ले आती हूँ। ये मायो वालों के नगेट्स हैं, ये अच्छे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मैं स्पैगेटी वगैरह में और ये पिज़्ज़े में और ये चीज़ों में ना शामिल करती रहती हूँ। बस मेरी वीडियो आज तक की यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।